हेलो दोस्तों, हैप्पी मारवाड़ी क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं रीजनिंग के क्लास की शुरुआत। देखते हैं रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए संख्या में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन है सादृश्यता एनोलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ संबंध किसका दे रखा है, पी का, पी अनुपात 21 और जे 28 के साथ, यानी P से क्या लिखा है, J। P का क्रमांक होता है 16 और J का क्रमांक होता है 10। तो माइनस किया 6 और 21 से क्या बनाया 28, यानी प्लस किया 7, प्लस किया 7। इसी प्रकार से G का क्रमांक होता है 7, माइनस करेंगे 6 तो क्या बचेगा पीछे 1 किसका क्रमांक होता है, ए का। तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए, पीछे बचा या तो ए होगा या डी होगा। अब क्या करेंगे, 21 से 28 7 प्लस, तो 19 से प्लस करेंगे 7 तो कितना होगा, 19 प्लस करेंगे 7 तो होगा 26। तो ए 26 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको मैं एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको यानी P21 का संबंध J28 के साथ जिस प्रकार से है उसी प्रकार से G19 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या के, यानी P21 अनुपात J28। तो इसके अंदर क्या किया, -6 और इसके अंदर प्लस किया 7। तो उसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, G के अंदर करेंगे -6 तो पीछे बचा ए और 19 प्लस करेंगे 7 तो होगा 26। ए 26 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए 26 क्या होगा, ए 26। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। एक निश्चित कूट भाषा में टाइगर को QDFISS लिखा जाता है, तो FISS फिश को क्या लिखा जाएगा, यानी TIGER को क्या लिखा है, QDFH और S। तो यहाँ क्या किया है कि R का क्रमांक होता है 18, माइनस करेंगे 1 17 लिख दिया, यानी -1 किया। और E का क्रमांक होता है 5, माइनस करेंगे 1 तो 4 किसका क्रमांक होता है, D का, -1 किया। G का क्रमांक होता है 7 और -1 करेंगे तो 6 किसका क्रमांक है, F का, यहाँ F लिखा। I का होता 9, -1 करेंगे लिखेंगे 8, H। T का होता 20, S का होता 19, -1 करके S लिखा है, यानी इन सब से -1 कम करके यहाँ लिखा है तिरछा घटाया, यानी पीछे वाला में से 1 घटा के सर्वप्रथम लिखा और पहले वाले में से 1 घटा के अंतिम में लिखा, और इस अंतिम दूसरे में से 1 घटा के दूसरे नंबर पे लिखा और मध्य वाले में से 1 घटा के मध्य में लिखा, और दूसरे वाले को लास्ट दूसरे आई में से 1 घटा के एच लिखा। तो उसी प्रकार से FISH को क्या लिखेंगे, इसी प्रकार FISH को क्या लिखेंगे, अंतिम में से 1 घटा के सर्वप्रथम लिखेंगे 1 घटाया, H का 8 1 घटाया तो किस हाथ कितना हो, G का S 19 -1 करेंगे 18 किसका होगा, R का, और I का होता 9 -1 करेंगे 8 किसका, H का, और F का 6 -1 करेंगे 5 E का। GRHE कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, GRHE, यानी 1 घटा के अंतिम वाले में से 1 घटा के प्रथम लिखा और प्रथम वाले में से 1 घटा के अंतिम में लिखा और बीच वाले को तिरछा घटा के 1 घटा के लिखा गया। इसी प्रकार से इसका राइट आंसर हुआ GRHE, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को, किसी माह की 5 तारीख को बुधवार है तो उसी माह की 28 तारीख को कौन सा वार होगा। तो अंतर कितना है, अंतर 28 माइनस करेंगे 5 तो अंतर हुआ 23 दिन का। 23 को हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड किया, शेषफल बचा 2। इस शेष को 2, यानी 5 तारीख को कौन सा वार है, बुधवार, तो बुधवार के अंदर 2 दिन और ऐड कर देंगे,
गुरु और शुक्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अंतर निकाला तो अंतर हुआ 23, 23 को 7 से डिवाइड किया तो विषम दिन बचे 2 और बुधवार में 2 जोड़ देंगे तो बुध, गुरु और शुक्र। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वार होगा? बुध, बुध के अंदर जोड़ेंगे गुरु, गुरु के अंदर एक जोड़ेंगे शुक्र। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय लेती है तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी? यानी एक अलार्म घड़ी है, वो कितने 12 बार बजने का मतलब अंतर, यानी सर्वप्रथम बजेगी 12 बार बजना, यानी 12 बार बजने का मतलब अंतर कितना हुआ? 11। 12 बार बजने का मतलब उसके बीच का अंतर कितना होगा? यानी कोई घड़ी 3 बार बजने के अंदर 5 सेकेंड लेती है तो इसके अंदर बीच का गैप कितना है? 2। एक पीछे वाला सर्वप्रथम वाला काउंट नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि 12 बार बजने का मतलब होता है कि 12 बार बजने का, तो इसका मतलब अंतर कितना होगा? अंतराल होगा 11। अंतराल कितना होगा? 11, क्योंकि पहली बार बजने में कोई समय नहीं लगता है। पहली बार बजने के अंदर कोई समय नहीं लगता, यानी जैसे ही एक बार बजते ही उसका समय काउंट नहीं हुआ तो 11 बार का ही समय काउंट हुआ। यानी जैसे ही शुरुआत हुई, एक अलार्म घड़ी जैसे ही शुरुआत हुई तो उसका समय काउंट नहीं हुआ, लेकिन 12 बार पहले बार बजने से लेकर 12 बार बजने तक का कुल समय कितना हुआ? 33 सेकेंड। तो पहले बार एक बार बजने का समय काउंट नहीं हुआ तो कुछ अंतराल कितना हुआ? 11 अंतराल हुआ। तो 33 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 11 से डिवाइड, और 8 बार बजने का मतलब शुरुआत में बजी उस समय का काउंट नहीं होगा। अंतराल कितना है? 7। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनके बीच 3 4 5 6 और 7, कुल अंतराल कितना है? 7, वही काउंट होगा। इसी प्रकार से 12 बार बजने के अंदर अंतराल कितना है? 11। 12 बार बजने के अंदर 33 सेकेंड का समय ले लिया, यानी 12 बार बजने के अंदर 33 सेकेंड का समय लिया तो 8 बार बजने का मतलब यानी 33 सेकेंड दिया 11 बार, यानी सर्वप्रथम का बाद कोई अलार्म घड़ी जैसे ही शुरुआत हुई, सर्वप्रथम बजी, उस समय का काउंट नहीं होगा क्योंकि उस सर्वप्रथम का, लेकिन अंतराल कितना हुआ? 11, और पूछा कितना? 8 बार बजने का कितना समय लगे, यानी 8 बार बजने में कितना समय लेगी। तो एक सर्वप्रथम का समय काउंट नहीं होगा और एक घटा के 7, इनको मल्टीप्लाई किया तो हुआ 33 दिया, 11 दिया 33, 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया 3 × 7 तो 21 सेकेंड। कितना समय लगा? 21 सेकेंड। 21 सेकेंड हमारा कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा, क्योंकि जैसे ही अलार्म घड़ी शुरू हुई तो उस एक बार बजने का समय काउंट नहीं होगा। 12 बार बजने का मतलब उन दोनों 12 और 1 और 12 के बीच खंडों के बीच अंतराल कितना हुआ? 11 अंतराल हुआ। तो 8 बार बजने का मतलब 7 अंतराल का समय कितना होगा? 21 सेकेंड। 8 बार बजने में कितना समय लेगी? 21 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सूर्य, पृथ्वी, सौरमंडल और किताब वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सौरमंडल के अंदर ही सूर्य और पृथ्वी दोनों ही सौरमंडल के अंदर होते हैं, लेकिन किताब एक अलग है। सूर्य और पृथ्वी दोनों ही सौरमंडल के अंदर है, लेकिन किताब एक अलग है। तो इसका डायग्राम होगा इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। सौरमंडल के अंदर ही सूर्य और पृथ्वी आते हैं, लेकिन किताब अलग है, तो इसका डायग्राम होगा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। यानी इस प्रकार से डायग्राम बनेगा कि सौरमंडल के अंदर ही सूर्य और पृथ्वी है और किताब का डायग्राम अलग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, या तो बड़े से क्रम को ले या छोटे क्रम से। तो सबसे महंगा कौन सा है? हीरा। और इससे कम, सबसे कम कीमती कौन है? बालू यानी रेत। तो इसके अंदर 5 से हीरा यानी महंगी वस्तु से कौन से ऑप्शन के अंदर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 3 सबके अंदर यानी
सस्ती से लेकर शुरू किया गया। तो अपन सबसे कम कीमती कौन है? रेत। रेत के बाद कीमती कम कौन है? लोहा। लोहा के बाद कौन महंगा कौन है? तांबा। तांबा। तांबा के बाद है यानी सोना। सोना के बाद है हीरा। सोना के बाद है हीरा। तो सर्वप्रथम 3, 3 के बाद होगा 2, 2 के बाद होगा 4, 4 के बाद होगा 1, 1 के बाद होगा 5। 3, 2, 4, 1, 5 कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सर्वप्रथम कम कीमती यानी सस्ती चीज़ से लिखा है। यार यदि ऑप्शन के अंदर ऐसे 5 से कोई ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ 3 से शुरुआत की गई यानी रेत से, कम कीमती से। आज यदि 5 से शुरुआत होती तो ऐसे नहीं लिखते। मैं दोनों ही लिख के दिखा देता हूँ, दोनों ही टाइप से लिख के दिखा देता हूँ कि सर्वप्रथम कम कीमती रेत। रेत के बाद 2 क्रमांक लोहा का। लोहा के बाद 4 नंबर है तांबा का, 5 नंबर है 1 नंबर है सोना का और 5 नंबर है हीरा का। ये है कम कीमती से शुरुआत। और ज़्यादा कीमती से शुरुआत होती हीरा। हीरा के बाद कौन है? सोना। सोना के बाद है तांबा। तांबा के बाद है लोहा। लोहा के बाद है रेत। ऐसे वो मिलता। यदि ऑप्शन में 5 से शुरुआत होती तो ऐसे ये राइट आंसर होगा। और कम कीमती से बालू रेत से शुरुआत हुई है 3, 2, 4, 1, 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3:30 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये क्लॉक घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे या बजे। घंटे या बजे बटे करेंगे 2। ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसको हल करते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। फॉर्मूला होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटे करेंगे 2। तो मिनट 11 इंटू मिनट कितने? 30 माइनस करेंगे 60 इंटू बजे कितना? 3 बटे करेंगे 2। 11 तिया 33, 330 माइनस 6 3 18, 180 बटे करेंगे 2। यानी 330 माइनस 180 बटे करेंगे 2। 180, 330 माइनस 180 गया 30, पीछे बचा 150, 150 में से 150 गया 150 बटे करेंगे 2। तो हमारा होगा 75 डिग्री। कितना होगा? 75 डिग्री। 330 माइनस 180 करेंगे, पीछे बचेगा 150, 150, 150, 150 या 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। और वो ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। इस फॉर्मूले को लगा के हल किया तो हमारा राइट आंसर होगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से हल किया गया है यहाँ 75 डिग्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें, ये सीरीज से रिलेटेड। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हल कैसे करेंगे? उस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करेंगे कि इसके अंदर कुल कितने लीटर है उनको डिवाइड करेंगे बराबर के खंड के अंदर। तो इसके अंदर कितने हो गए कुल खंड? कितने बन? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 18। तो इनको 3, 3 के खंड के अंदर बांट लेंगे। यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो इसके अंदर जोड़ा कैसे दिखाई दे रहा है कि ट्रिपल ए और ट्रिपल बी का जोड़ा दिखाई दे रहा है हमारे हिसाब से। सर्वप्रथम ट्रिपल ए और बी और अंत में बी डबल बी और शुरुआत में बी है। तो इसके अंदर भी शुरुआत में क्या लेंगे? बी। यहाँ होगा एक बी, बाद में 2 ए, यहाँ एक ए और लेंगे तो यहाँ होगा ट्रिपल ए। बी की ट्रिपल बी लेने के लिए एक बी यहाँ, एक बी यहाँ, तो मध्य बी क्या होगी? एक बी होगी यहाँ। और यहाँ ट्रिपल ए है और ट्रिपल बी बनाने के लिए एक बी और लेंगे। तो ये होगा इसका राइट आंसर। बी ए डबल बी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इनको खंड में बांटने के लिए क्वेश्चन को आसानी से हल किया जाता है। इसको बांटा तो पता लग गया कि सर्वप्रथम ट्रिपल ए है और यहाँ शुरुआत में बी है, मध्य और अंत में बी है। तो ये डबल, अंत में डबल बी और शुरुआत में बी डबल बी। तो इसका जोड़ा बन रहा है ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है।
यहाँ बी होगा, बाद में ए, यहाँ भी बी और यहाँ भी ट्रिपल बी बनाने के लिए बी और यहाँ भी ट्रिपल बी बनाने के लिए बी लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 9 को। नीचे दी गई आकृति में गुप्त संख्या ज्ञात करें। 12, 8 और 180 इन दोनों को कुछ योग मल्टीप्लाई करके या किसी भी नेम से 80 लाना है। तो 16 और 7 को योग मल्टीप्लाई करके 107 किया है। तो इसी प्रकार से 25 और 21 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं, इन दोनों का योग किया तो 20 बन रहा है और 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 हो रहा है और इन दोनों को जोड़ा तो 23 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 207 बनता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल किया गया है मैं यहाँ दिखाता हूँ कि तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज में हल करके दिखाता हूँ। तो देखें, पहले 12, 8 और 80, 16, 7 और 207, 25, 21 इनको याद कर ले। मैं नेक्स्ट पेज के अंदर हल करता हूँ। एक बार मैं यहाँ भी हल कर देता हूँ। 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर, 12 का 144 माइनस 64 करेंगे तो पीछे कितना बचेगा 80। 4 में से 4 गया 0 और 14 में से 6 गया 8। इसी प्रकार से 16 और 7 का 16 का स्क्वायर माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 7 का स्क्वायर 49 करेंगे तो पीछे बचेगा 207। इसी प्रकार से 25 का स्क्वायर करेंगे माइनस 21 का स्क्वायर तो पीछे क्या 25 का स्क्वायर 625 और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 625 माइनस करेंगे 441 तो पीछे बचेगा 184। घटा के चेक कर लीजिए पीछे कितना बचेगा 184 और 184 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे इस 8 का स्क्वायर तो कितना हुआ 80 यहाँ दे रखा है। 16 का स्क्वायर माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस किया तो 207 ये यहाँ लिख रखा है। 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 25 का 625 और 21 का 441 माइनस करेंगे तो 184। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 184। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 10 नीचे दिए गए निम्न में से असंगत को चुनिए, यानी निम्न में से असंगत को चुनिए। तो ये बेमेल छांटने से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो डन आउट से रिलेटेड यहाँ दे रखा है। पहले ऑप्शन के अंदर ई का क्रमांक 5 होता है तो ई दे रखा, जे का क्रमांक 10 होता है तो दे रखा, पी का क्रमांक दे रखा 12 और यू का क्रमांक दे रखा है 21। तो ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, यू 16 नंबर पे, पी 16 नंबर पे और यू आता है 21 नंबर पे। तो इसमें क्रमांक किसका गलत दे रखा है ऑप्शन नंबर सी का क्रमांक गलत दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये असंगत है, भिन्न है इन तीनों से, क्योंकि इन सब का क्या दे रखा है अपने अपने लेटर का क्रमांक, लेकिन पी का क्रमांक गलत दे रखा है, इसीलिए ये असंगत या भिन्न होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं। धन्यवाद।